is. Introduction: The quest to understand social transformation. Social change यानी वक्त के साथ सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चरल पैटर्न्स और इंस्टीट्यूशंस में होने वाला फंडामेंटल बदलाव ह्यूमन हिस्ट्री की धड़कन है। नियोलिथिक रेवोल्यूशन से लेकर जिसने एग्रीकल्चर को जन्म दिया, डिजिटल रेवोल्यूशन तक जो ग्लोबल कनेक्टिविटी को नए सिरे से ढल रही है, सोसाइटीज हमेशा एक स्टेट ऑफ फ्लक्स, निरंतर बदलाव में रहती हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशंस के क्यों और कैसे को समझना सोशियोलॉजी का एक सेंट्रल मकसद है। थियरीज ऑफ सोशल चेंज सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइजेज नहीं हैं, ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो हमें पास्ट को डिकोड करने, प्रेजेंट को नेविगेट करने और फ्यूचर का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। ये थियरीज स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से निकली हैं, जो अक्सर अपने वक्त के डोमिनेंट आइडियाज को रिफ्लेक्ट करती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की उम्मीद हो या 20th सेंचुरी के क्राइसिस। इन्हें मोटे तौर पर कई की पैराडाइम्स में बनता जा सकता है, जिनमें से हर एक अलग जवाब देता है। क्या बदलाव लीनियर है या साइक्लिकल? क्या ये कंसेंसस से आता है या कॉन्फ्लिक्ट से? और क्या ये इंटरनल इनोवेशन से पैदा होता है या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से? ये चैप्टर सिस्टमैटिकली इन मेजर थियोरेटिकल स्कूल्स को एक्सप्लोर करता है, जो सोसाइटल इवोल्यूशन की डायनामिक्स को एनालाइज करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टूलकिट प्रोवाइड करते हैं। 1. इवोल्यूशनरी थियरी, द मार्च ऑफ प्रोग्रेस। इवोल्यूशनरी थियरी, जो 19th सेंचुरी में डोमिनेंट थी, ने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के नए आइडियाज को सोशल वर्ल्ड पर अप्लाई किया। इसने प्रपोज किया कि सोसाइटीज ऑर्गेनिजम्स की तरह एक यूनिलिनियर और प्रोग्रेसिव तरीके से सिंपल और प्रिमिटिव फॉर्म्स से कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड सिविलाइजेशंस की तरफ इवॉल्व होती हैं। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स: यूनिलिनियर प्रोग्रेशन, ये क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का कॉर्नरस्टोन है। ये मानता है कि सभी सोसाइटीज एक फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस से गुजरती हैं, जो डेवलपमेंट का एक ही रास्ता है। सिंप्लिसिटी हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी से पहले आती है। इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी: इवोल्यूशन की पहचान ये है कि सोसाइटी होमोजेनिटी, जहां सब लोग एक जैसे काम करते हैं, से हेट्रोजेनिटी, जहां कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रैटिफाइड सोशल रोल्स होते हैं, की तरफ बढ़ती है। प्रोग्रेस ओरिएंटेड वेल्थ एंड शाओंग: एनलाइटनमेंट की स्पिरिट और कॉलोनियल कॉन्फिडेंस से भरी हुई ये थियरी बाद की स्टेजेस को सुपीरियर मानती थी, जिसे रैशनैलिटी, टेक्नोलॉजी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरस्ती से जोड़ा गया था। की थिंकर्स एंड देयर फॉर्मुलेशंस: ऑगस्ट कॉम्ट 1798-1857, सोशियोलॉजी और पॉजिटिविज्म के पिता, कॉम्ट ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दी। उन्होंने आयु किया कि इंसानी सोच और सोसाइटी 3 स्टेजेस से इवॉल्व होती है: थियोलॉजिकल, सुपरनैचुरल शक्तियों से एक्सप्लेनेशन, मेटाफिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस से एक्सप्लेनेशन, और पॉजिटिव, साइंटिफिक, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और नेचुरल लॉज से एक्सप्लेनेशन। कॉम्ट के लिए सोशल चेंज ह्यूमन माइंड के इवोल्यूशन से ड्राइव होता था। हर्बर्ट स्पेंसर 1820-1903, उन्होंने सबसे ज्यादा एक्सप्लिसिटली बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को सोसाइटी पर अप्लाई किया और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फ्रेज कॉइन किया। स्पेंसर ने सोसाइटीज को सुपर ऑर्गेनिजम्स की तरह देखा, जो सिंपल मिलिटेंट टाइप्स, कंपल्सरी कोऑपरेशन से इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल टाइप्स, वॉलंटरी कोऑपरेशन बनती हैं। बदलाव एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेशन का रिजल्ट था। लुइस हेनरी मॉर्गन 1818-1881, एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मॉर्गन ने अपनी बुक एंशिएंट सोसाइटी में एक मटेरियलिस्ट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस प्रपोज की। उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री को 3 स्टेजेस में बनता: सैवेजरी, हंटिंग, गैदरिंग, बार्बरिज्म, एग्रीकल्चर, पॉटरी, और सिविलाइजेशन, राइटिंग और स्टेट। हर स्टेज टेक्नोलॉजी से डिफाइन होती थी। एमिल डर्कहाइम 1858-1917, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में डर्कहाइम ने सोशल सॉलिडारिटी पर फोकस किया। सोसाइटीज मैकेनिकल सॉलिडारिटी, सिमिलैरिटी पर बेस्ड से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, इंटरडिपेंडेंस पर बेस्ड की तरफ इवॉल्व होती हैं। ये बदलाव मॉरल डेंसिटी और डायनामिक डेंसिटी, सोशल इंटरैक्शंस की इंटेंसिटी बढ़ने से आता है। प्रोसेस ऑफ चेंज: चेंज एक इंटरनल, ग्रेजुअल और क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, जो इन चीजों से चलता है: इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, रैशनल और साइंटिफिक सोच का बढ़ना, कॉम्ट। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन: सोसाइटल फंक्शंस का स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में बंटना, स्पेंसर, डर्कहाइम। अडेप्टेशन: एनवायरनमेंट के मुताबिक नई स्ट्रक्चर्स बनाना, स्पेंसर। पॉपुलेशन डायनामिक्स: पॉपुलेशन का साइज और डेंसिटी बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना, डर्कहाइम। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस: इसने डिफरेंट सोसाइटीज को कंपेयर करने और ब्रॉड हिस्टोरिकल पैटर्न समझने के लिए पहला सिस्टमैटिक और साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया। ह्यूमन हिस्ट्री की बड़ी ट्रेजेक्टरी, टेक्नोलॉजिकल मास्टरी और ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी से हाईलाइट किया।
डिफरेंशिएशन और एडेप्टेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो आज भी इन्फ्लुएंशियल हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म्स, एथनोसेंट्रिक और वैल्यू जजमेंटल, इसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे ऊपर रखा, जो कलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का जस्टिफिकेशन बन गया। ओवरली डिटर्मिनिस्टिक, इसने ह्यूमन एजेंसी और अलग अलग तरह के डेवलपमेंट पाथ्स को इग्नोर किया। लैक्ड एम्पिरिकल एविडेंस, स्टेजेस अक्सर स्पेक्युलेटिव थी और डिक्लाइन, जैसे रोमन एम्पायर का गिरना, को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। टेलीलॉजिकल, इसने मान लिया कि चेंज का एक पहले से टे मकसद टेलोंग्स है, जो साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। वे फॉरवर्ड, न्यू इवोल्यूशनिज्म, मिड 20th सेंचुरी, इन क्रिटिसिज्म्स के जवाब में टैलकिट पार्सन्स और लेस्ली वाइट जैसे स्कॉलर्स ने न्यू इवोल्यूशनरी थ्योरी डेवलप की। यूनिलिनियर से मल्टीलिनियर, माना गया कि अलग सोसाइटीज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग रास्ते चुन सकती हैं। मैकेनिज्म पर फोकस, रिजिड स्टेजेस के बजाय प्रोसेसेस, एनर्जी कैप्चर, इनोवेशन पर ध्यान दिया गया। वैल्यू न्यूट्रल, किसी सोसाइटी को बेटर कहने से बचा गया। 2. साइक्लिकल थियरी, द रिदम्स ऑफ राइज एंड फॉल, इवोल्यूशनिज्म की ऑप्टिमिज्म के खिलाफ। साइक्लिकल थियरी 20th सेंचुरी की शुरुआत में आई, वर्ल्ड वॉर्स के दौरान। ये मानती है कि सोसाइटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ग्रोथ, मैच्योरिटी, डके और रीबर्थ के साइकिल से गुजरती हैं। यहां तरक्की परमानेंट नहीं होती। कॉ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिक एनालॉजी, सिविलाइजेशंस को एक लिविंग एंटिटी की तरह देखा जाता है जिसकी एक नेचुरल लाइफ स्पैन होती है। रिपेटिटिव पैटर्न्स, हिस्ट्री रिकरिंग साइकिल्स की एक सीरीज है। हेरोइज्म, डेकेडेंस और ब्यूरोक्रेसी जैसे थीम्स हर ईपॉक में रिपीट होते हैं। लाइफ साइकिल फोकस, हर साइकिल की डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, गोल्डन एज, ओवर एक्सटेंशन और कॉलेप्स। की थिंकर्स एंड देयर मॉडल्स, ऑसवाल्ड स्पेंगलर 1880 1936, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में स्पेंगलर ने कहा कि हर कल्चर की एक सोल होती है। कल्चर्स 1000 साल के लाइफ साइकिल से गुजरते हैं, स्प्रिंग, राइज, समर, ग्रोथ, ऑटम, मैच्योरिटी और विंटर, डिक्लाइन, मटेरियलिज्म। उनका मानना था कि वेस्ट अपनी विंटर स्टेज में है। आर्नोल्ड जे टॉइनबी 1889-1975, उन्होंने चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का मॉडल दिया। सिविलाइजेशंस तब गिरती हैं जब उनकी क्रिएटिव माइनॉरिटी एक डोमिनेंट माइनॉरिटी बन जाती है जो सिर्फ जोर जबरदस्ती से रूल करती है, जिससे कॉलेप्स हो जाता है। पिटिरम सोरोकिन 1889-1968, सोरोकिन ने 3 कल्चरल मेंटालिटीज बताई जिनमें सोसाइटी स्विंग करती है, आइडिएशनल, स्पिरिचुअल, सेंसेट, मटीरियल और आइडियलिस्टिक, दोनों का मिक्स। विल्फ्रेडो परेटो 1848-1923, उनकी सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स थियरी कहती है कि रूलिंग एलीट, लायंस, फॉर्सफुल, को हमेशा काउंटर एलीट, फॉक्सेस, कनिंग, रिप्लेस करते हैं। ये साइकिल हाई पॉलिटिकल चेंज का इंजन है। प्रोसेस ऑफ चेंज, चेंज इंटरनल लाइफ साइकिल डायनामिक्स से ड्राइव होता है। लॉस ऑफ क्रिएटिव वाइटैलिटी, शुरुआती इनोवेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। एलीट डिके, रूलिंग ग्रुप्स लेजी हो जाते हैं और नए चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाते। कल्चरल एग्जॉस्शन, एक्सट्रीम मटेरियलिज्म मॉरल डिके और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसने एम्पायर के कॉलेप्स को एक्सप्लेन किया, जिसे लिनियर इवोल्यूशनिज्म ने इग्नोर किया था। यह नॉन एथनोसेंट्रिक था, क्योंकि इसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी उसी डिके के कानून के नीचे रखा। नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म्स, पेसिमिस्टिक और फेटलिस्टिक, डिक्लाइन को इनएविटेबल, अटल मान लिया गया, जहां इंसानी कोशिश की कोई जगह नहीं बची। मेटाफिजिकल, कल्चरल सोल जैसे कॉन्सेप्ट्स वेग हैं और इन्हें साइंटिफिकली टेस्ट नहीं किया जा सकता। ग्रैंडियोस स्केल, ये हजारों साल की बात करती है, इसलिए शॉर्ट टर्म सोशल चेंज को एनालाइज करने में कम यूजफुल है। 3. कॉन्फ्लिक्ट थियरी, चेंज थ्रू स्ट्रगल। अगर इवोल्यूशनरी थियरी सोसाइटी को एक बढ़ते हुए ऑर्गेनिज्म की तरह देखती है और साइक्लिकल थियरी इसे एक बुद्ध होते हुए ऑर्गेनिज्म की तरह, तो कॉन्फ्लिक्ट थियरी इसे एक परपेचुअल बैटलफील्ड, हमेशा चलने वाला मैदान जंग मानती है। इसका मानना है कि सोशल चेंज कोई शांतिपूर्ण या कंसेंशुअल एवोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये स्ट्रगल, कोअर्शन, जोर जबरदस्ती और रिवॉल्यूशन का डायरेक्ट रिजल्ट है जो अन ग्रुप्स के बीच होता है जिनके मटेरियल इंटरेस्ट और पावर तक पहुंच एक दूसरे के खिलाफ होती है। कॉ कैरेक्टरिस्टिक्स, यूबिक्विटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कोई टेम्पररी डिसफंक्शन नहीं है, बल्कि ये सभी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटीज का एक परमानेंट, इनएविटेबल और सेंट्रल फीचर है। ये हिस्ट्री का इंजन है। मटेरियलिस्ट फाउंडेशन, कॉन्फ्लिक्ट का प्राइमरी सोर्स मटेरियल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक प्रोडक्शन की लड़ाई है कि प्रोडक्शन के मीन्स, जमीन, फैक्ट्री, कैपिटल का मालिक कौन है और अन पर मेहनत कौन करता है।
पावर एंड डोमिनेशन, सोसाइटी इस तरह बनी है कि वो डोमिनेंट क्लास हैव्स को फायदा पहुंचाए। स्टेट, लॉ, रिलीजन और मीडिया को अक्सर ऐसे टूल्स की तरह देखा जाता है जिससे ये क्लास अपनी डोमिनेंस बरकरार रखने और इनइक्वालिटी को सही ठहराने, आइडियोलॉजिकल हेगेमनी के लिए यूज करती है। डायलेक्टिकल प्रोसेस, बदलाव अपोजिंग फोर्सेस के टकराव, थीसिस वीएस एंटीथेसिस से आता है, जो एक नए सोशल सिंथेसिस को जन्म देता है। ये प्रोसेस रेवोल्यूशनरी होता है, ग्रेजुअल नहीं। की थिंकर्स एंड देयर फॉर्मुलेशंस, कार्ल मार्क्स 1818-1883 सबसे बुनियादी थिंकर। मार्क्स ने फ्रीडरिक एंगल्स के साथ मिलकर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डेवलप किया। उन्होंने आयु किया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोसाइटी का इकोनॉमिक बेस बनाता है, जो उसके सुपरस्ट्रक्चर, लॉज, पॉलिटिक्स, आइडियाज को ढलता है। हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल के स्टेजेस से गुजरती है, मास्टर्स वीएस स्लेव्स, लॉर्ड्स वीएस सर्फ्स, और कैपिटलिज्म में बुर्जुआजी, ओनर्स वीएस प्रोलेटेरिएट, वर्कर्स। कैपिटलिज्म के अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस, ओवर प्रोडक्शन, वर्कर्स का शोषण, इनएविटेबली एक प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, जो एक क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाएगा। लुइस कॉजर 1913-2003, उन्होंने फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थियरी को जोड़ा। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, ये फंक्शनल भी हो सकता है। ये ग्रुप की बाउंड्रीज सेट कर सकता है, टेंशंस रिलीज कर सकता है, सेफ्टी वाल्व फंक्शन और आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करके इनोवेशन ला सकता है। राल्फ डारेंडॉर्फ 1929-2009, मार्क्स को मॉडर्नाइजिंग करते हुए, डारेंडॉर्फ ने कहा कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में असली कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कैपिटल की मलकियत पर नहीं, बल्कि अथॉरिटी, अधिकार पर है। ये कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच है जिनके पास अथॉरिटी है, मैनेजर्स, ऑफिशियल्स, और जो उसके नीचे हैं। रैंडल कॉलिंस 1941 प्रेजेंट, कॉलिंस माइक्रो फाउंडेशंस पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल्स के मटेरियल और इमोशनल इंटरेस्ट की वजह से होता है। सोशल चेंज तब होता है जब दबे हुए ग्रुप्स एलीट्स के कल्चरल कैपिटल और उनकी ताकत को चैलेंज करते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंज, बदलाव अचानक, डिसरप्टिव और कलेक्टिव मोबिलाइजेशन से आता है। राइजिंग कॉन्ट्रडिक्शंस, सोशल ऑर्डर की कमियां, एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी गहरी हो जाती हैं। क्लास कॉन्शियसनेस, एक ग्रुप, क्लास इन इटसेल्फ, सिर्फ एक पोजीशन शेयर करना, से बदलकर क्लास फॉर इटसेल्फ, अपने ऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट की समझ रखना, बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन, ग्रुप ऑर्गेनाइज होता है, काउंटर आइडियोलॉजी बनाता है और एक्शन के लिए तैयार होता। कॉन्फ्लिक्ट एंड रेवोल्यूशन, डायरेक्ट टकराव, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट्स, रेबेलियन शुरू होता है, जो पुरानी पावर स्ट्रक्चर को गिरा देता है। न्यू सिंथेसिस, एक नया सोशल ऑर्डर बनता है, जिसमें आगे चलकर अपने नए कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये रेवोल्यूशनरी और अचानक होने वाले रेडिकल बदलावों का सबसे पावरफुल एक्सप्लेनेशन देता है। इसने स्टेटस को मेंटेन करने में पावर और कोएशन के छुपे हुए रोल को बेनकाब किया। ये अप्रेस्ड ग्रुप्स की एजेंसी और सोशल मूवमेंट्स की अहमियत को हाईलाइट करता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म्स, इकोनॉमिकली रिडक्शनिस्ट, इस पर इल्जाम लगता है कि यह हर सोशल रिलेशन, जेंडर, रेस को सिर्फ इकोनॉमिक क्लास कॉन्फ्लिक्ट की नजर से देखता है। अंडरप्ले स्टेबिलिटी, ये लंबे वक्त तक रहने वाली शांति और सोशल ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। प्रिडिक्टिव फेलियर्स, एडवांस कैपिटलिस्ट नेशंस में जैसी प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन की उम्मीद थी, वैसी नहीं हुई, कैपिटलिज्म ने खुद को ढाल लिया। 4. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थियरी, चेंज एज अडेप्टिव इक्विलिब्रियम 20th सेंचुरी के बीच में डोमिनेंट रहने वाली ये थियरी सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह देखती है, जैसे एक जिंदा शरीर, लिविंग बॉडी। इसका मेन इंटरेस्ट सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। इस पर्सपेक्टिव से सोशल चेंज एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, संतुलन, से दूसरे स्टेबल इक्विलिब्रियम तक का सफर है। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिक सिस्टम एनालॉजी, सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी से बनी है, जो पूरे सिस्टम को चलने के लिए साथ काम करते हैं। फंक्शंस, हर सोशल स्ट्रक्चर इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो एक फंक्शन सर्व करती है। फंक्शंस मैनिफेस्ट, जो दिखता है, इंटेंडेड या लेटेंट, जो छुपा हुआ है, अनइंटेंडेड हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम एंड होमियोस्टेसिस, सिस्टम की फितरत बैलेंस की तरफ होती है। जब ये डिस्टर्ब होता है, तो इंटरनल मैकेनिज्म्स इसे वापस स्टेबल करने के लिए एडजस्ट होते हैं। कंसेंसस ऑन वैल्यूज, सोशल ऑर्डर एक शेयर्ड वैल्यू सिस्टम पर टिका होता है। की थिंकर्स एंड देयर मॉडल्स, टैलकेट पार्सन्स 1902-1979, उन्होंने अगिल स्कीम दी, अडेप्टेशन, इकोनॉमी, गोल अटेनमेंट, पॉलिटी,
इंटीग्रेशन, लीगल नॉर्म्स और लेटेंसी, फैमिली, स्कूल। चेंज तब होता है जब सिस्टम ज्यादा स्पेशलाइज्ड, डिफरेंशिएशन हो जाता है और इसे संभालने के लिए नए इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म्स जैसे लॉस बनते हैं। रॉबर्ट के मर्टन 1910-2003 उन्होंने फंक्शंस और डिसफंक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि एनिमी जब कल्चरल गोल्स, पैसा और उन्हें पाने के लेजिटिमेट रास्ते, जॉब के बीच मिसमैच हो, तो ये सोशल चेंज ला सकता है। विलियम एफ ऑकबर्न 1886-1959 उनकी कल्चरल लग थियरी बहुत मशहूर है। जब मटेरियल कल्चर, टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है और नॉन मटेरियल कल्चर, नॉर्म्स, बिलीफ्स पीछे चले रह जाते जाती हैं है, तो तो लैग एक पैदा लग होता है। पैदा होता है जो सोशल प्रॉब्लम्स और बदलाव लाता है जब तक नॉर्म्स वापस कैच अप नहीं कर लेते। प्रोसेस ऑफ चेंज, प्रोसेस। बदलाव प्रेशर्स के खिलाफ सिस्टम का एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स है। स्ट्रेन, डिसइक्विलिब्रियम, कोई एक्सटर्नल शॉक, नई टेक, वॉर या इंटरनल टेंशन सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। डिफरेंशिएशन, सिस्टम ज्यादा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है, ईजी हेल्थ केयर सिस्टम फैमिली से अलग हो जाता है। अडेप्टिव अपग्रेडिंग, नई स्ट्रक्चर्स अपना काम ज्यादा इफेक्टिवली करती हैं। इंटीग्रेशन, नए नॉर्म्स और लॉस, ईजी ह्यूमन राइट्स इन नए पार्ट्स को जोड़ने के लिए आते हैं। न्यू इक्विलिब्रियम, सिस्टम एक नए ज्यादा कॉम्प्लेक्स बैलेंस में सेटल हो जाता है। 5. डिफ्यूजन थियरी, चेंज थ्रू बोरोइंग एंड एक्सचेंज, इंटरनल इवोल्यूशन के बजाय डिफ्यूजन थियरी आयु करती है कि सोशल चेंज का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सटर्नली आता है, यानी दूसरी सोसाइटी से कल्चरल ट्रेड्स, आइडियाज, टेक प्रैक्टिसेस उधार लेने या एक्सचेंज करने से। कॉ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सोजेनस ओरिजिन, इनोवेशन हर जगह अपने आप पैदा नहीं होती, ये अक्सर एक जगह से फैलती है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, बदलाव ट्रेड, माइग्रेशन, वॉर, कलोनियलिज्म या मीडिया के कॉन्टेक्ट से आता है। सेलेक्टिव एडप्शन, सोसाइटीज पैसिव नहीं होती, वो बोरोड एलिमेंट्स को मॉडिफाई और री इंटरप्रेट करती हैं ताकि वो उनके कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठे। सिंक्रेटिज्म। की थिंकर्स, एवरेट रॉजर्स 1931-2004 डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस में उन्होंने बताया कि नए आइडियाज कैसे फैलते हैं, जिसमें अडॉप्टर कैटेगरीज, इनोवेटर्स, लैगर्ड्स, ईटीसी और सोशल नेटवर्क्स का बड़ा रोल होता है। 6. मॉडर्नाइजेशन थियरी, द ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपमेंट 1950-60 में आई ये थियरी थर्ड वर्ल्ड नेशंस के लिए एक ग्रैंड नैरेटिव थी। ये इवोल्यूशनरी थियरी का एक प्रिस्क्रिप्टिव मशवरा देने वाला वर्जन है जो ट्रेडिशनल से मॉडर्न बनने का एक यूनिवर्सल रास्ता बताता है। कॉ कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइकोटोमिस टाइपोलॉजी, सोसाइटीज दो हिस्सों में हैं, ट्रेडिशनल खेती बड़ी, रिलीजियस vs मॉडर्न, इंडस्ट्रियल, सेक्युलर। यूनिलिनियर पाथ, सभी नेशंस को वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसा हाई रास्ता फॉलो करना होगा। मल्टी डायमेंशनल, ये सिर्फ इकोनॉमिक बदलाव नहीं बल्कि अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और सेकुलराइजेशन भी है। की थिंकर्स, वॉल्ट डब्ल्यू रॉस्टो 1916-2003 उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की 5 स्टेजेस दी। 1. ट्रेडिशनल, 2. प्रीकंडीशंस फॉर टेक ऑफ, 3. टेक ऑफ, 4. ड्राइव टू मैच्योरिटी, 5. हाई मास कंजम्पशन। डेवलपमेंट का मतलब कैपिटल और टेक डालकर टेक ऑफ ट्रिगर करना था। 7. पोस्ट मॉडर्न थियरी, डिकंस्ट्रक्टिंग द ग्रैंड नैरेटिव्स 20th सेंचुरी के आखिर में आई ये थियरी पुराने सभी ग्रैंड नैरेटिव्स, प्रोग्रेस, मार्क्सिज्म, साइंस का एक रेडिकल क्रिटिक है। इसके मुताबिक आज की सोसाइटी में बदलाव केओटिक, फ्रैगमेंटेड और आइडेंटिटी कल्चर पर फोकस्ड है। कॉ कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्रेड्यूलिटी टुवर्ड मेटा नैरेटिव्स, सबको समेटने वाली थियरीज को रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि वो ऑप्रेसिव होती हैं। फ्रैगमेंटेशन एंड हाइपरियलिटी, रियलिटी और उसकी मीडिया रिप्रेजेंटेशन के बीच का फर्क खत्म हो रहा है। बोड्रियाड्स हाइपर रियलिटी। पावर, नॉलेज, फुको, पावर सिर्फ ऊपर से नहीं आती, ये हमारी हर बात, डिस्कोर्स में है जो डिफाइन करती है कि क्या नॉर्मल है और क्या सच। की थिंकर्स, मिशेल फुको 1926-1984 उन्होंने कहा कि बदलाव एपिस्टीम्स, नॉलेज की स्ट्रक्चर्स और सर्वेलेंस, डिसिप्लिन की टेक्निक्स बदलने से आता है। ज़ाइगमंड बाउमन 1925-2017 उन्होंने सॉलिड मॉडर्निटी से लिक्विड मॉडर्निटी की तरफ शिफ्ट की बात की, जहां सब कुछ टेम्पररी और अनसर्टन है। कंक्लूजन, टुवर्ड अ सिंथेटिक अंडरस्टैंडिंग, सोशल चेंज की ये थियरीज एक डायनामिक लैंडस्केप दिखाती हैं। कोई भी एक थियरी पूरा सच नहीं बताती। इवोल्यूशनरी मॉडर्नाइजेशन लंबे वक्त के स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पावर और रेजिस्टेंस का इंजन दिखाती है, फंक्शनलिज्म सिस्टम का बैलेंस दिखाती है, डिफ्यूजन ग्लोबल एक्सचेंज को हाईलाइट करती है।
पोस्टमॉडर्न हमारी कहानियों को डिकंस्ट्रक्ट करती है। आज के सोशियोलॉजिस्ट इन सब का सिंथेसिस मिलाप उस करते हैं ताकि 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्स दुनिया को बेहतर समझ सकें।